तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रिस्क मैनेजमेंट पे आपने मास्टर कर लिया तो आपका ट्रेडिंग का रिजल्ट बहुत चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हमारा जो बैलेंस होता है उसको हम कैसे मैनेज करें, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया अकाउंट में, तो वो आपका अकाउंट बैलेंस है। तो मान लो $10,000 आपने डिपॉजिट किया, तो अगर आप 10,000 एक ट्रेड ले रहे हो उसमें तो 10,000 का रिस्क नहीं ले सकते ना। 10,000 का रिस्क लोगे और वो ट्रेड अगर आपका फेवर में नहीं गया तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, तो आपको फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो आपने $10,000 डिपॉजिट किया और उनमें से $100 का रिस्क लिया, तो अगर $100 चला भी जाता है फिर भी आपके पास कुछ बैलेंस रहेगा बाकी ट्रेड करने के लिए। तो यही मतलब आपका जो बैलेंस है उसका रिस्क मैनेज करने को ही हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं कि हम जब भी कोई रिस्क लेते हैं तो हम डॉलर के बेसिस पे, मतलब कोई बैलेंस बेसिस पे रिस्क लेते हैं। मतलब $1,000 का $100 का रिस्क लिया, $200 या $300 रिस्क लेते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। ऑलवेज परसेंटेज बेसिस पे हमें रिस्क लेना है। मतलब जो भी आपका कैपिटल है उसका परसेंटेज, मान लो आपने $10,000 डिपॉजिट किया, उसका 1% रिस्क लो या फिर 2% या फिर 3%। जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो परसेंटेज बेसिस पे होगा, ना कि बैलेंस या अमाउंट बेसिस पे नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपने $1,000 अपने अकाउंट पे डिपॉजिट किया, तो आप सोचते हो कि $1,000 को हमने $500 इनकम करना है। मतलब ये एक दिन में हो सकता है, एक वीक में हो सकता है, एक मंथ में। बहुत सारे ट्रेडर अलग अलग करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट को 50% ग्रो करना चाहते हो, जो एकदम अनरियलिस्टिक लगेगा। मतलब 50% गेन करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक लगेगा। लेकिन जैसे कि मेरा टारगेट होता है 5 से 10% एवरी मंथ, जो बहुत ही रियलिस्टिक है, एंड आप कर भी सकते हो। और 10% अबार $1,000 के हिसाब से बहुत कम अमाउंट होता है। मान लो आपने महीने में 10% गेन किया, इसका मतलब आपने $1,000 का $100 गेन किया, तो आपको बहुत छोटा अमाउंट होता है। लेकिन यही सेम परसेंटेज अगर आप 1 लाख $2 लाख में करोगे, मान लो $10,000 में करोगे, तो आपका $1,000 होता है। मतलब करीबन 90,000 के आसपास इंडियन करेंसी में। अगर $1 लाख के अकाउंट पे करोगे तो $10,000 हो जाएगा। 2 लाख के अकाउंट पे करोगे तो $20,000 हो जाएगा। तो सेम परसेंटेज जब बड़ा अकाउंट में होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है और रियलिस्टिक भी लगता है। तो मैं बोलूँगा एज ए बिगिनर ट्रेडर जो जो ट्रेड कर रहे हो, तो आप फंडिंग प्रोग्राम यूज़ करो जहाँ पे आपको बिग बिग अमाउंट मिल सकता है ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि अल्फा कैपिटल ग्रुप है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अल्फा कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब उनका जो फंडिंग प्रोग्राम है मुझे बढ़िया लगता है। वो लोग 5,000 से लेके 300 के डॉलर्स तक ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस प्रोवाइड करता है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो उनका जो एवोल्यूशन प्रोग्राम है। मैं पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ जो रिस्क है वो है 0.5 to 1%। मैं जब भी कोई सिग्नल अपने ग्रुप में सेंड करता हूँ वहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 0.5 to 1% जो रिस्क, यही रिस्क लेना ये मुझे बेस्ट लगता है। मतलब 0.5 to 1% रिस्क मुझे बेस्ट रिस्क परसेंटेज लगता है। इससे ज़्यादा भी मैं नहीं लेता हूँ, इससे कम भी मैं नहीं लेता हूँ। हम मार्केट में गया और कोई भी एंट्री ले लिया, हमें पता नहीं है कितना रिस्क हमने लॉस लिया या फिर कितना रिस्क का हमने प्रॉफिट लिया। ऐसे हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर हम कोई ट्रेड ले रहे तो उसका एसएल, मतलब जो लॉस होगा वो कितना परसेंटेज होगा और प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंटेज होगा, इसका कैलकुलेशन हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपके पास एक $10,000 का अकाउंट है और आप 1% का रिस्क ले रहे हो, मतलब आपका जो एसएल है 1% और आपका प्रॉफिट टारगेट 2% है, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑनेस्ट टू 2 है। तो अगर आपका प्रॉफिट में जाता है, मतलब आपका जो टारगेट है टिफ हिट करता है, तो आपको 2% गेन होगा। मतलब $200, मतलब 10,000 का 2% मतलब $200। आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है कि मतलब यहाँ हमने एंट्री लिया तो हमें $100 $200 परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर सेम इसका अगर एसएल भी हिट होता है तो हमें मालूम है कि हमने 1% का रिस्क लिया, तो हमारा 10,000 का 1% मतलब $100 का लॉस होगा, तो हमारा बैलेंस रहेगा 9,900। तो हम दोबारा भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ट्रेड करना, आज एक एक टाइप का परसेंट, कल एक टाइप का परसेंट, ऐसा मत करना। मतलब आज 1% लिया, कल 2%, फिर 3%, फिर 1%। ऐसे ट्रेड करोगे तो आपका जो एंड में, मंथ के एंड में आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, ड्रॉ डाउन में जा सकता है। तो रिस्क हमेशा एवरीडे सेम होना चाहिए। मतलब आज 1% ले लो, कल भी 1% लेना चाहिए, उसके बाद भी 1% लेना चाहिए। पूरा मंथ,
पूरा मान नहीं, प्रॉपर जितना दिन ट्रेडिंग करोगे सेम परसेंटेज रिस्क होना चाहिए। 1% की जगह अगर 0.5% ले रहे हो तो हर दिन आपका 0.5% होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट दिखना मिलेगा। जैसे कि मान लो एक मंथ का मान में अगर 10 दिन आपका लॉस होता है और 10 दिन आपका प्रॉफिट होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है। तो 10 दिन अगर प्रॉफिट करोगे तो आपका 20% गेन होगा, और अगर 10 दिन लॉस करते हो तो आपका 10% लॉस होगा, तो ओवरऑल आपका 10% प्रॉफिट होगा। अभी हम बात करेंगे कि आपका जो लॉट कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसका 1% या 2% या 0.5% जो भी रिस्क ले रहे हो, तो उसका कितना लॉट होता है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ओपन कर लेना। पोजीशन साइज कैलकुलेटर, यहाँ पे आ जाना, इधर अकाउंट बैलेंस डालना अपना। मान लो मैंने $1,00,000 डाल रहा हूँ, उसका हमें 1% रिस्क लेना है, तो यहाँ पे मैं 1% एक डालूंगा। हमारा स्टॉप लॉस जितना होगा, मेरा स्टॉप लॉस 10 पिप रहता है, आपका जो भी रहेगा वो डालना। उसके बाद कौन सा पेयर में आप ट्रेड ले रहे हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो मैं यूरो यूएसडी सिलेक्ट करता हूँ, कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लॉट है ये हमारा लॉट होगा, मतलब $1,00,000 का जो बैलेंस अकाउंट है उस पर अगर हमें 1% का रिस्क लेना है और हमारा स्टॉप लॉस अगर 10 होता है तो हम 10 लाख का एंट्री लेंगे। अगर 10 लाख लेंगे तो हमारा 1,000 एसी हिट हुआ तो 1,000 का लॉस होगा। अगर टीपी हिट हुआ तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपका ट्रेडिंग गेम बहुत चेंज हो जाएगा।